की बातों को सुन रहा था तो मुझे लगा कि एक बार इनसे मिलना चाहिए और स्पेस में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे उन्होंने कहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पीछे ऑक्सीजन हो तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्फेयर बन जाता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी क्यूरियोसिटी पैदा हुई, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, कि और कुछ जानने की, स्पेस में जाने पर क्या क्या चैलेंजेज फेस करने पड़ते हैं और उसको कैसे हमारे गगन यात्री उन चैलेंजेज को मीट आउट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरल अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ्स, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। अंगद, जहां पैर रख दिया। और डॉक्टर डीके सिंह, डायरेक्टर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर्स, इसरो। कहाँ है डॉक्टर डीके सिंह? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और हमारे डॉक्टर अनुपम अग्रवाल जी, हमारे रक्षा मंत्रालय और आर्म फोर्सेस के सारे ऑफिसर्स, मेरे वैज्ञानिक साथियों, एवं थिंक टैंक्स के स्कॉलर्स, हमारे एयर वॉरियर्स और यहां मौजूद सभी अधिकारियों के परिवारजन और प्रिय बच्चों तथा मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सम मिशन 4 के लिए सेलेक्ट किए जाने की बड़ी और ऐतिहासिक अचीवमेंट पर ढेर सारी हार्दिक बधाइयां देता हूं। और मैं यहां मौजूद ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का भी अभिनंदन करता हूं। यह बात सही है कि कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन कुछ मुकद्दर की भी बात होती है, क्योंकि हमारी यह निश्चित धारणा है साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद भी कि मनुष्य के जीवन में, क्या इस होल यूनिवर्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। और आप चारों का भी सिलेक्शन हुआ ट्रेनिंग के लिए, तो यह भी मैं मानता हूं कि परमात्मा ने पहले से ही इसको निर्धारित कर रखा था कि आपको यह अवसर जिंदगी में प्राप्त होगा, और वो अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। आप सभी ने ट्रेनिंग के दौरान जो टेम्परामेंट दिखाया वह अपने आप में न केवल इम्प्रेसिव था, बल्कि मैं कहूंगा कि एक्सीलेंट था। और आप चारों सचमुच हमारे लिए रत्न हैं। न सिर्फ आप चारों रत्नों, बल्कि आपके परिवारजनों को आपकी सफलता के योगदान के लिए और इस सफलता में योगदान देने वाले अन्य भी व्यक्तियों को तथा समस्त देशवासियों को मैं इस मंच से बधाई देता हूं। और इस समारोह के माध्यम से आप सभी का सम्मान करके मुझे बेहद खुशी हुई है। खुशी ही नहीं हुई है, मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आमतौर पर हमारी आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप जब एवरेस्ट या और सफल माउंटेनियरिंग के बाद लौटता है तो मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं उनसे मिलूं। कोई अथाह समुद्र को मापते हुए मिशंस को पूरा करता है, तब भी मैं उनसे मिलता हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। ऐसे में जब हमारे देश का लाल अंतरिक्ष की असीमित ऊंचाइयों को छूकर लौटे और आसमान में भारत का नाम रोशन करे, तो मैं भला उनसे मिलने और उनके सम्मान करने से कैसे चूक सकता हूं। मुझे सच में भारत मां के सपूत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत और अभिनंदन करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। और साथ ही उनके अन्य जो साथी हैं, ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, मैं यही कहना चाहूंगा आप सबके ऊपर
समस्त देशवासियों को आप सब पर भी नाज है। और नाज इसलिए है कि आप सब ने देशवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। साथियों, हम बचपन से ही आसमान को बड़े कौतूहल से देखते आए हैं। आप में से कुछ लोग गर्मी के मौसम में रातों में छत पर जरूर सोए होंगे। मैं तो सोया हूं, पता नहीं आप सोए हैं कि नहीं सोए हैं। हम सब जब सोते थे तो कभी आसमान के रंग को देखते थे तो कभी हम लोग तारों को देखते थे। हमें लगता था कि काश हमारे पास भी पक्षियों की तरह ही पंख होते और हम उड़कर आसमान तक जाते। कहने का मतलब है कि करीब करीब हम सब का सपना हमेशा से आकाश छूने का रहा है। आज हम सब जिनके स्वागत समारोह में एकत्र हुए हैं, इन्होंने अपने साथ साथ हमारे सपनों को भी जिया है। और मुझे लगता है कि हमारे सपने हमें शुभांशु से और शुभांशु को हमसे स्वाभाविक रूप से जोड़ रहे हैं। साथियों, यदि स्पेस और उसके एलिमेंट्स के साथ हमारे रिश्ते की बात की जाए तो आप देखिए कि स्पेस हमारी प्रकृति का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ हमारे ऋषियों ने हमेशा से स्पेस को अध्यात्म, धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से देखा ही है। उन्होंने इसे जिज्ञासा और रिसर्च की दृष्टि से भी देखा है। प्राचीन भारत के खगोलविद आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने उस विज्ञान की नींव रखी थी जिसे आज आधुनिक दुनिया स्पेस साइंस कहती है। हमारे पूर्वज स्पेस को लेकर एक बेहद समृद्ध विरासत हमें सौंप गए और आज आप देखिए कि वही परंपरा हमारे वैज्ञानिकों, हमारे युवाओं और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों में उसी जिज्ञासा और साहस के रूप में जीवित है। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं और हम सभी जानते हैं कि स्पेस साइंस यह विज्ञान का एक फ्रंटियर एरिया है। जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं, उसी प्रकार स्पेस साइंस भी विज्ञान की एक फ्रंटियर एरिया है। और इस एरिया में प्रगति करने के लिए निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है। और मैं समझता हूं इस दृष्टि से भी भारत निरंतर प्रयत्नशील है और आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज का भारत अर्थ के सरफेस से ऊपर की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। साथियों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल लैबोरेटरीज और लॉन्च व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और वैश्विक दृष्टि का एक प्रतीक है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति यदि असीमित हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे सामने स्वाभाविक रूप से छोटा पड़ जाता है। साथियों, भारत का विजन स्पष्ट है। भारत स्पेस को केवल रिसर्च के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता है, बल्कि हम इसे आने वाले कल की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के रूप में भी देखते हैं। इस स्पेस से प्राप्त टेक्नोलॉजीज, चाहे वह संचार उपग्रह हों, मौसम की निगरानी से संबंधित हों या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, आज भारत के गांव-गांव और खेत-खेत तक वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आने वाले समय में स्पेस माइनिंग, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी रिसोर्सेज भी मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे, ऐसा मेरा मानना है।
इसलिए इस यात्रा में भारत पीछे नहीं रह सकता। हमें आगे बढ़ना है, हमें नेतृत्व करना है, और यही कारण है कि आज हम अपने उन नायकों का अभिनंदन कर रहे हैं जो केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि इस राष्ट्रीय स्वप्न के अग्रदूत हैं। और मुझे यह भी बताया गया है कि आज से 40 साल पहले जब राकेश शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में गए थे तो उसके कुछ ही समय बाद शुभांशु शुक्ला का जन्म हुआ था। उनके जन्म के साथ ही जन्मा एक सपना, एक दिन मैं भी आसमान में इस धरती को देखूंगा। और आज 40 साल बाद न सिर्फ शुभांशु के बचपन का देखा सपना पूरा हुआ, बल्कि भारत भी एक बार फिर अंतरिक्ष तक अपना परचम लहराया। और मैं जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ से आता हूं, शुभांशु शुक्ला वहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे वोटर भी हैं। साथियों, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि मानव शरीर मूल रूप से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए ही बना है, यानी हम सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं। इसलिए जब कोई मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसे माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन एक्सपोजर, आइसोलेशन और कन्फाइंड एनवायरनमेंट जैसी कई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ता है। और इसके अलावा स्पेस मिशन पर जाने वालों को कई प्रकार की साइकोलॉजिकल और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल भी जो चेंजेज हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। कई बार लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स के रेजिलियंस और वेलबींग को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री के लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार रखना यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन मुझे यहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोगों ने कहा साहब कोई डिफेंस मिनिस्टर शायद गया नहीं है या पहले कभी कोई गया होगा, तो मैंने कहा जब कोई नहीं गया है तो मैं जरूर जाऊंगा। और ऐसे में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने एक अंतरिक्ष यात्री को ट्रेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं कुछ समय पहले वहां गया भी था। उनके इक्विपमेंट और वहां की ट्रेनिंग का माहौल मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। और हमारे साथ जो लोग भी थे मैंने उनसे चर्चा भी की थी। और अभी हमारे सामने उसी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की सफल प्रतिमूर्ति के रूप में शुभांशु दिखाई दे रहे हैं। और मुझे देखकर गर्व हो रहा है कि शुभांशु ने वह जिजीविषा व साहस दिखाया है जो भारत की मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है। और मैं मानता हूं कि हमारे शेष जो तीनों हैं, बस अवसर मिल गया होता तो शायद ये भी किसी से कम नहीं थे। यही कारण है कि शुभांशु शुक्ला जैसे व्यक्तित्व हम सबके लिए गर्व का विषय है। मुझे जानकारी दी गई कि सामान्यतः एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग प्रक्रिया 2 से 2.5 वर्ष तक चलती है। क्यों डॉक्टर साहब, सही है? लेकिन शुक्ला जी ने अपनी लगन और समर्पण से इसे मात्र 2.5 महीने में पूरा कर दिया। मैं समझता हूं यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता का प्रमाण है, बल्कि हम भारतवासियों के परिश्रमी मन का भी यह प्रतीक है, उसको भी सिंबलाइज करता है। आमतौर पर एक रक्षा मंत्री के रूप में जब भी मैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए किसी संस्थान में जाता हूं तो मैं उनसे सिविल और मिलिट्री फ्यूजन की बात भी मैं करता हूं। मैं उनसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने पर भी, ऐसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने पर या ऐसे काम करने पर भी जोर देता हूं जो डिफेंस सेक्टर के लिए तो काम करें ही, साथ ही साथ सिविल सेक्टर के लिए भी काम करें। शुभांशु शुक्ला उसी सिविल मिलिट्री फ्यूजन के प्रतीक हैं। वे भले ही वायुसेना की वर्दी पहनते हों, लेकिन जब वे अंतरिक्ष में गए तो केवल आर्म्ड फोर्सेस के ही नहीं, भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के वह प्रतिनिधि बने।
और मैं कह सकता हूं सिविल सेक्टर को आपका यह कंट्रीब्यूशन यह इतिहास में दर्ज किया जाएगा। और मुझे बताया गया कि आपने स्पेस में खेती भी की है, और मैं बतला दूं ये किसान परिवार से आते हैं, और आपके अंदर का किसान स्पेस में जाकर भी बाहर नहीं निकला। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और भारत का कोई किसान स्पेस में जाकर मेथी और मूंग की खेती करेगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। निश्चित रूप से आपका अनुभव हमारे आगामी मिशंस में बहुत ही मददगार सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे यह भी बताया गया कि आप बजरंगबली के भी भक्त हैं, और श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा तो कई बार पढ़ी होगी आपने वहां, जब ऊपर नीचे जो हुआ होगा। और हनुमान जी के बारे में तो कहा जाता है कि बाल्यावस्था में भी उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, और वह कथा केवल एक मिथक नहीं बल्कि जिज्ञासा, साहस और असीम ऊर्जा का यह प्रतीक है। आज वही भारत भूमि जहां ऐसे देवताओं की लीलाएं हमारी कथा और हमारी कहानियों में हैं, वहां से निकला हनुमान जी का ही एक भक्त आसमान की ऊंचाइयों को छूकर लौटा है और हम सभी के बीच में मौजूद है। और मैं मानता हूं यह केवल एक विज्ञान की विजय नहीं है, यह एक विश्वास की, साहस की गूंज है। यह केवल एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, यह साधना का संदेश भी है। ऊपर जाना यह कोई सामान्य बात नहीं है, स्वयं में एक साधना है, और यह केवल भारत का गौरव नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की प्रगति का एक प्रमाण है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, यह स्पेस यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक ये शुरुआत है। अभी भारत को स्पेस सेक्टर में बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। और साथियों, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अंतरिक्ष केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजिकल स्किल को ही सिंबलाइज नहीं करता है, यह मानव सभ्यता की सामूहिक यात्रा का एक नया पड़ाव है। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। और आज अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक और हमारे अंतरिक्ष यात्री उसी संदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। यह बताएगी कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा हो और कर्म में शक्ति हो तो आकाश भी हमारी सीमा नहीं रह जाता है। आज जब हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रसाद का भी अभिनंदन कर रहे हैं, तो मैं केवल इतना ही चाहूंगा कि आप सबने न केवल भारत का नाम रोशन किया है बल्कि आपने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया है कि एक आम भारतीय वह सब कर सकता है जो दुनिया असंभव समझती है। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी रत्नों को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य के लिए अपनी हार्दिक आयु में बड़ा होने के कारण शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।